ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, पहले आपकी लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं, फिर करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो कैंसेरियंस के लिए अभी लव में फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, सो देयर इज सो मच लव। और हो सकता है कि कोई ऐसा है आपके अराउंड जिनके साथ आप अपनी फैमिली कंप्लीट मानते हैं। यू वांट टू प्रोवाइड, टेक राइट स्टेप्स, ओवरवेलमिंग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि यू नो टर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि ऐसा करो या इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, या ऐसा लग रहा है कि कोई टफ एक्सटीरियर रख रहा है। ओके, डीप डाउन इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन कुछ बाहरी तौर पे अपने आप को टफ शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है नाउ। समवेयर यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, लेकिन गिव अप नहीं किया है। आई मीन होपलेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लगता है कि देयर इज सम होप कहीं, कहीं दूर। और हो सकता है कि आपकी किसी से बातचीत चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप स्टिल वेट कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि काश कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, या भगवान ने कुछ आपके लिए बचा के रखा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है नाउ, यू आर डीलिंग विथ समवन कि या तो वो रेडी है, तैयार है फॉर अ न्यू बिगनिंग। ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपकी वाइफ, या मतलब वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ओके, और एक न्यू बिगनिंग, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, बहुत लव और इमोशंस दिखाई दे रहा है। और लाइक बहुत लव है, इमोशंस है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है नाउ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि या तो ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है, या होता है ना, गोल गोल घूम घूम के आप पहुंच जाते हो जहां आपको पहुंचना है। तो वो शायद आप लोगों के बीच में ये कुछ हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दैट मीन्स कि वो राइट स्टेप्स लेना चाहते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि वो अपने करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए थोड़ा वरिड है। और बाकी सबके लिए हो सकता है कि इवेंचुअली वो वहां पहुंच ही रहे हैं, वो पर्सन धीरे धीरे दे आर रीचिंग दैट पॉइंट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फैमिली, सो व्हाट्स द आउटकम। आउटकम वही चीज है। आई थिंक इट्स लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। या आपको लगता है, आपको भरोसा है कि ये होगा, ऐसा हो सकता है। ओके, और या अंदर अंदर ही अंदर, डीप डाउन, आपको किसी चीज को लेके इंट्यूशन हो रही है कि नहीं, कि आप यू मे हियर फ्रॉम दिस पर्सन, या ये आपको रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे, या ऐसा कुछ हो सकता है। लेट मी चेक माई माइक फर्स्ट। आई डोंट नो इफ इट्स वर्किंग और नॉट। यस, इट इज वर्किंग, बिकॉज एक बार मैं रीडिंग कर रही थी एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम मेरा माइक बंद हो गया था। ओके, सो वील कंटिन्यू। तो यस, एज आई वाज सेइंग कि हाँ, कि आपकी इंट्यूशन शायद आपको ये बता रही है कि यस इट विल वर्क इन द फ्यूचर, या कुछ ऐसा हो सकता है, या ये स्टोरी आपकी है, या ये डिवाइन आपसे अभी तक छुपा रहे थे, या सामने नहीं आ रहा था। ये चीज पॉसिबल हो सकती है, सो जस्ट हैव सम पेशेंस। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव, नई बिगनिंग, वेरी फायर एनर्जी, सीधा प्रपोजल, डायरेक्ट प्रपोजल, रीच आउट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, वेरी हैप्पी एनर्जी। तो आप, मुझे जहां तक लगता है कि आप एक बैड एनर्जी या बिट्रेयल में से बाहर निकल रहे हैं, कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी, जहां चीजें एंड हो गई थी, फिनिश हो गई थी, खत्म हो गई थी। नाउ इट्स लाइक बिगनिंग। नाउ करियर की अगर बात करें, तो करियर में अगेन इट्स लाइक री इवेल्युएटिंग। मुझे लगता है कि चीजें लाइक क्विक स्टार्ट होने वाली हैं,
या हो सकता है कि कुछ बहुत पॉजिटिव आप चीज़ मतलब कुछ बहुत पॉजिटिव आपका इंतज़ार कर रहा है। ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर योर करियर। समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर फ़ेवर, कुछ आपके फ़ेवर में होने वाला है, व्हील आपके फ़ेवर में घूमने वाला है। आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके? और आपको पता है, आपको इस चीज़ की नॉलेज है या हो सकता है आपने इस चीज़ की स्टडी की है या अंदर ही अंदर आपको कुछ एहसास हो रहा है कि येस इट्स ऑल गोइंग टू वर्क, इट इज़। बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं। जो भी स्ट्रगल पीरियड था वो ओवर हो रहा है एंड यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये एक कोई अपॉर्च्युनिटी हो सकती है या चीज़ें आपके लिए बहुत मतलब बदल रही हो, काफ़ी बदलाव आ रहे हो क्योंकि आपने लेटली मुझे लगता है आपने बहुत से नए स्टेप्स लिए हैं, अपनी तरफ से मेहनत की है। यू शोड अप, ओके, कि जब चीजें इधर उधर बिखरी भी हुई थी देन ऑल्सो आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, बैठे नहीं आप। सो व्हाट एल्स, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक आपको यही कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। और इस टाइम पे ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस, जरूर जो आप महसूस कर रहे हैं वो सही हो सकता है ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। और आर्कएंजल रफायल हैं और आर्कएंजल यूरिल हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। और दूसरा ये है कि डोंट जज योरसेल्फ। अगर आप कोई चीज़ फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। सो डोंट जज योरसेल्फ। और रादर देन दैट, इट इज़ लाइक मतलब खुद को इंटरनली बिल्ड अप करना। 7 मतलब इट इज़ अबाउट कि डिवाइन के हाथ में छोड़ देना सब कुछ। दैट मीन्स कि वो उनकी जर्नी है, वो सब कुछ वो हैंडल कर रहे हैं, आपका काम है सिर्फ चलना। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपको आपके आंसर्स मिले हो दैट यू आर लुकिंग फॉर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।